दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिफेंस से जुड़ी दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर चीन के 13,000 मिसाइल के जवाब में भारत के पास क्या स्थिति है और हमारे पास कितनी मिसाइल मौजूद है, इसके बारे में बात करेंगे। हाल ही में एक डाटा निकलकर सामने आया जिसमें बताया गया कि चीन के पास 13,000 से ज्यादा मिसाइल मौजूद है। अपने दुश्मन देश की ताकत के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में जिक्र करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर रूस से निकलकर सामने आ रही है और ये लगभग अब तय हो चुका है कि भारत एयरफोर्स के लिए जो फाइटर जेट चाहता है उसके लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ ही जाने वाला है और इसके लिए एक बड़ा ऑफर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत भारत को मिलने जा रहा है। इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर भारत के डिफेंस के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे में वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम डेली आपके लिए डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, इस समय भारत अपने रॉकेट फोर्स का गठन करने में तेजी से लगा हुआ है, लेकिन सवाल उठता है कि चीन के पास जो रॉकेट फोर्स मौजूद है उसकी ताकत क्या है। इसी के ऊपर एक रिपोर्ट छपी जिसके मुताबिक चीन की रॉकेट फोर्स के पास दुनिया का सबसे ज्यादा मिसाइल का जखीरा मौजूद है, जो भारत के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है। इसमें 1300 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1000 से 3000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके अलावा 250 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिनकी रेंज 3000 से 5500 किलोमीटर है। इसके अलावा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का भी बड़ा जखीरा मौजूद है। चीन की ये मिसाइलें भारत के महत्वपूर्ण सैन्य और औद्योगिक ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकती है। इन मिसाइलों की सटीकता इतनी ज्यादा है कि ये हमारे शहरों, कमांड सेंटर और सेना के ठिकानों को बड़ी तेजी से नुकसान पहुंचा सकती है। चीन की कुछ मिसाइलें मल्टीपल वॉरहेड यानी MIRV और डिकॉय सिस्टम के साथ आती है, जिससे इन्हें रोक पाना भारत की मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए मुश्किल हो सकता है। चीन की लंबी दूरी की मिसाइलें जैसे CSS-18 और CSS-10 सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के सहयोगियों और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अन्य देशों को भी निशाना बना सकती है। इससे चीन की दबाव बनाने की ताकत और बढ़ सकती है। चीन की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सीमावर्ती इलाकों में भारतीय सेना पर तेजी से हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा क्रूज मिसाइल 1500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज के साथ निचली ऊंचाई पर उड़कर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसके अलावा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का भी बड़ा जखीरा मौजूद है। अब दोस्तों, चीन की इन ताकतों के बारे में बताकर ऐसा नहीं है कि हम भारत की ताकत को कमतर आंक रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जिस देश के साथ है उसकी ताकत का अंदाजा हमें होना चाहिए। इसके जवाब में भारत के पास भी मिसाइल का लंबा चौड़ा जखीरा मौजूद है, लेकिन जिस तरह से सटीक जानकारी रिपोर्ट में चीन के बारे में दी गई है, ऐसी कोई सटीक जानकारी भारतीय हथियारों के बारे में नहीं है। इसीलिए इस पर हम किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते। दूसरा, अगर भारतीय सेना इन चीजों को पब्लिक नहीं करना चाहती तो ये अच्छी बात है। हालांकि कई रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जाता है कि भारत के पास जो सबसे अत्याधुनिक और फास्टेस्ट मिसाइल मौजूद है वह ब्रह्मोस है और भारत के जखीरे में 1500 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल है। हालांकि यह आंकड़ा ऑफिशियल नहीं है और सेना की तरफ से ये आंकड़े नहीं दिए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है, उसी के आधार पर हम बता रहे हैं। सटीक जानकारी इस पर नहीं है। बहरहाल दोस्तों, चीन की इस मिसाइल ताकत के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही भारत के पास जितनी वैरायटी ऑफ मिसाइल मौजूद है, अगर आप इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि रूस से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2025 की शुरुआत में भारत के दौरे पर आने वाले हैं और अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान Su-57E बेचने का प्रस्ताव दे सकते हैं। रूस ने भारत को 60 से 70 Su-57E जेट्स देने की पेशकश की है। ये जेट्स भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने और उसके 42 स्क्वाड्रन के लक्ष्य को पाने में मदद कर सकता है। रूस इन जेट्स को डैसॉल्ट राफेल से कम
कम कीमत पर ऑफर कर रहा है, जिससे ये डील भारत के लिए फाइनेंशियल रूप से भी आकर्षक बन जाती है। इन जेट्स में AL51F इंजन लगे होंगे, जो 5वीं पीढ़ी के इंजन माने जाते हैं। यह इंजन बेहतर थ्रस्ट टू वेट रेशो, ईंधन की बचत और स्टेल्थ तकनीक को और मजबूत बनाते हैं। रूस ने अपनी Su-57 प्रोडक्शन लाइन की क्षमता बढ़ा दी है, जिससे इन जेट्स की डिलीवरी तेजी से हो सकेगी। वर्तमान में भारत की स्क्वाड्रन लगातार कम होती जा रही है और जिस तरह से लगातार भारत के आस पड़ोस में 5th जनरेशन फाइटर जेट का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने का ही ऑप्शन बचता है अगर हमें चीन जैसे देशों के बड़े खतरों से निपटना होगा। यही कारण है कि रूसी राष्ट्रपति जब भारत आएंगे तो इसको लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि Su-57 के सामने अमेरिका भी अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट का ऑफर दे सकता है। हालांकि उनकी तरफ से अभी तक ऑफिशियल ऑफर तो नहीं दिया गया है। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को Su-57E को कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।